निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत मंडपम में अपने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया है और ओरियर का लाइव डेमो भी दिखाया। लुक एट दिस। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग, ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है ओरायन एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियाज पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। एआई इवेंट में गलगोटिया ने थर्माकोल से बना हुआ, पिन्नी से लपटा हुआ, रबर से बंधा हुआ ड्रोन मॉडल भी रखा है। तीसरी चौथी कक्षा में हम और आप भी कभी कुछ घर में जो चीजें पड़ी हुआ करती थी उनको मिलाकर कोई साइंस का एक प्रोजेक्ट बना लिया करते थे। अब लोग कह रहे हैं कि भैया हमें से ये जो हवाई जहाज आपने बनाया है, ये जो ड्रोन मॉडल दिखाया है, इसका पायलट भी हमें दिखा दीजिए, हम उसके साथ उड़ा भी देते हैं इसको। इतने बहुत ही भद्दे तरीके से किस तरह से ये एआई समिट में इसको रखा गया है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो लोग आप देख रहे हैं फिलहाल, ये टीचर्स और छात्र हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के। वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो पिछले लगातार 24 घंटे से, बल्कि मैं कहूंगी 48 घंटे से, पहले 24 घंटे शोहरत के और अगले 24 घंटे जिल्लत के, क्योंकि जो लोग अपनी प्रतिभा और हुनर के बल पर काम नहीं कर सकते वो चापलूसी से काम चलाते हैं। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस बात का चर्चा हो रहा था कि कैसे ग्लोबल साउथ यानी हमारी तरफ का जो हिस्सा है भौगोलिक रूप से, उसमें भारत पहला ऐसा देश बन गया यूके और कोरिया के बाद जहां इतनी बड़ी इंटरनेशनल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर समिट हो रही थी। तो पहले ये हेडलाइंस बन रही थी, अब दूसरी हेडलाइन ये बनी कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट वहां पे हुआ, बद इंतजामी हुई, चोरी तक वहां पे हो गई। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने को लेकर 6 घंटे तक पूरे तरीके से वहां पर प्रबंधन की बुरी हालत रही और उसके बाद अब देखिए टीवी चैनलों पर किस तरह से पूरा हाइप क्रिएट किया गया। कहा गया एआई पर चीन अमेरिका की दादागिरी खत्म, भारत में विश्व की बड़ी शक्तियों का जमावड़ा, दुनिया हैरान चीन परेशान। फिर कहा गया इंटरनेशनल एआई समिट शुरू, पूरी दुनिया देखेगी भारत का जलवा। जी हाँ, हम चाहते थे जरूर कि दुनिया भारत का जलवा देखे, लेकिन आप ये देखिए कि आज तक के आशुतोष क्या कह रहे हैं। ये वीडियो आप ही देखिए, वो कह रहे हैं गलगोटिया का ड्रोन मॉडल देखा क्या। अंतर्राष्ट्रीय एआई इवेंट में गलगोटिया ने थर्माकोल से बना हुआ, पिन्नी से लपटा हुआ, रबर से बंधा हुआ ड्रोन मॉडल भी रखा है। जी हाँ, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, आशुतोष ने याद दिलाया है, तीसरी चौथी कक्षा में हम और आप भी कभी कुछ घर में जो चीजें पड़ी हुआ करती थी उनको मिलाकर कोई साइंस का एक प्रोजेक्ट बना लिया करते थे। अभी के दौर की बात नहीं है, तब के दौर की बात है, यानी 20 30 40 साल पहले छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, इंटरनेट का दौर नहीं था, कुछ भी हमें पता नहीं था, हम यूट्यूब से भी नहीं देख सकते थे, सिर्फ किताबों में जो कुछ मिलता था टीचर्स कुछ सिखा दिया करते थे, तब इस तरह के मॉडल बनाए जाते थे। ये चौथी के बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट में नहीं बनाते हैं, वो ये कह रहे हैं हम पूछ रहे हैं, बस नजर पड़ गई थोड़ी देर पहले। अब लोग कह रहे हैं कि भैया हमें से ये जो हवाई जहाज आपने बनाया है, ये जो ड्रोन मॉडल दिखाया है, इसका पायलट भी हमें दिखा दीजिए, हम उसके साथ उड़ा भी देते हैं इसको। इतने बहुत ही भद्दे तरीके से किस तरह से ये एआई समिट में इसको रखा गया है। जो आखिरी कील ठोकनी थी वो गलगोटिया ने की। यानी आप ये देखिए कि ये जो रोबोट आपके सामने नजर आ रहा है, ये डॉग रोबोट है जो बाकायदा चीन के बाजारों में मुहैया है। $2800 यानी लगभग 3 लाख से कुछ रुपए में ये मिल जाता है। इसको दावा किया गया गलगोटिया के जरिए कि ये हमने बनाया है, हमारी लैब में बना है, 350 करोड़ रुपए से की लागत से ये सब कुछ बना हुआ है। ये तमाम तरह के दावे किए गए और उसके बाद जिल्लत ये हुई कि खुद चीन के कई ट्विटर हैंडल्स ने जब ये दावा किया कि ये उनका नहीं हमारा है, चाइना के जरिए बाकायदा कमर्शियली अवेलेबल यानी बाजार में जाके आप खरीद सकते हैं, आप चाहें तो इसको इंटरनेट पे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय की बात नहीं है जिससे पूरी दुनिया में भारत की इस वक्त जिल्लत हो रही है। ये रॉयटर्स के आप ये देखिए हेडलाइन, इसके बाद ये साउथ चाइना जो मॉनिटर है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इसकी हेडलाइन देखिए, रॉयटर्स कह रहा है अ प्राइवेट इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन बूटेड फ्रॉम अ
top artificial intelligence summit in New Delhi after one of its staffers displayed a commercially available robotic dog made in China, claiming it was the university's own innovation. यानी कह रहे हैं कि एक प्राइवेट इंडियन यूनिवर्सिटी है उसको पूरे तरीके से भगा दिया गया है, खदेड़ दिया गया है। एक टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही थी भारत में उसमें से, क्योंकि इसके बाद पता चला कि ये जो कमर्शियली अवेलेबल मार्केट में मौजूद ये जो रोबोट है इसको अपना इन्होंने बताया। अब यहाँ साफ तौर पे आप ये देख रहे हैं कि इस खबर के वायरल होने के बाद किस तरह से बत्ती भी बुझा दी गई, यानी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। इनका जो स्टॉल लगा हुआ था गलगोटिया का, अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ट्वीट कर रहे थे गलगोटिया के बारे में। दूरदर्शन जो भारत का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो उसने बाकायदा पूरा एक कार्यक्रम किया इनके ऊपर, और इनकी जो पब्लिक रिलेशन जो मैनेजर है उनके साथ इंटरव्यू किया, जिन्होंने बाकायदा ये दावा किया कि ये हमारा है ये रोबोट। जैसे मैंने कहा कि ये बर्बादी और ये जो बेइज्जती जो आप देख रहे हैं, और इस शब्द को मैं बहुत आसानी से इस्तेमाल नहीं करती, कि जिस तरह से भारत की एक तरह से एक ग्लोबल अपमान हो रहा है, ग्लोबल इंटरनेशनल बेइज्जती भारत की हो रही है इस यूनिवर्सिटी की वजह से। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये बात है पिछले 12 साल में भारत में जो एक चाटुकारिता का माहौल बना है कि सरकार के साथ आप अच्छे रिश्ते रखिए, आपको किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है, आपको किसी हुनर की जरूरत नहीं है, आपको किसी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च किसी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि जो सरकार है हमारी, जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो संतरी हैं, उनके जो सांसद हैं और उनके जो बाबू हैं, सिर्फ उनके कदम तले आप बिछे रहिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि यही जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कर रही हैं उसके लिए सरकार किस तरह से जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊंगी अभी कुछ ही पलों में कि कैसे सरकार इनके साथ गलबैयां करती रही है लगातार 12 साल में मोदी सरकार, और मोदी सरकार के साथ ये गलबैयां करते रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जो सरकारी पैसे से चलती हैं, वहां पर क्यों रिसर्च, इनोवेशन, इन सब के लिए जो एक फंड होना चाहिए, लगातार उस फंड को काटा जा रहा है। लगातार जो चापलूसी का एक नया माहौल तैयार किया जा रहा है। अपने लोग, संघ के लोग जो विचारधारा के स्तर पर आपसे जुड़े हों, उनको हायर किया जाता है, उनको नहीं। जो लायक लोग हैं उनको नहीं, जो उस क्षेत्र में माहिर हैं, बल्कि उनको हायर किया जाता है जो राजनीतिक रूप से आपके लिए फायदेमंद हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ 2014 का, ये देखिए, ये तस्वीर वायरल हो रही है जून 2014 की। नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक्स। आप सोचिए कि ये यूनिवर्सिटी जो एक धेले की पढ़ाई लिखाई नहीं करती, ये वो यूनिवर्सिटी है, इसके छात्र भी, 1 साल पहले की बात है जब इलेक्शन हो रहा था, इसके छात्र हाथ में पोस्टर लेकर, पोस्टर बैनर लेकर प्रोटेस्ट मार्च के लिए निकल गए थे कि किस तरह से एक टैक्स लगाने को लेकर, आइडिया को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने बात की थी, तो बीजेपी के बिहाफ पर ये छात्र वहां बाहर निकल गए थे। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा ने जब इनसे पूछा कि आखिर किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये भी इन लोगों को नहीं पता था। यानी इतने नालायक हैं। आप सोचिए कि इस यूनिवर्सिटी को नंबर 1 एकेडमिक्स में दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ ये तस्वीर आप ये देखिए, किस तरह से जो भारत और जापान के जो रिश्ते हैं उनमें वहां पर ये तस्वीरें ट्वीट की जा रही हैं कि यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी टोक्यो गई है अपने छात्रों को लेकर, अपने टीचर को लेकर। भारत और जापान के बीच जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसमें कैसे जो पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक्स को लेकर जो हमारे बीच समझौता हो रहा है उसमें ये यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब ये देख लीजिए, आप दूसरी तरफ तस्वीर देखिए यहाँ पर कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं वो क्या फरमा रहे हैं। यानी काम था इनका पढ़ाई लिखाई करना, रिसर्च इनोवेशन करना, डेवलपमेंट करना, छात्रों को बेहतर पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर करना, और कर क्या रहे हैं ये सीईओ फरमा रहे हैं कि तारीफ हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की, कि देखिए इंडो यूएस जो डील हुई है अभी, ट्रेड डील, उसके कितना बेहतरीन ये बात है, कितनी बेहतरीन ये रणनीति है, और फिक्की इसको फीचर भी कर रहा है। तो मैंने आपको बताया ये गलबहियां जो हो रही हैं इन दोनों की, सरकार की गलगोटिया के साथ, गलगोटिया की सरकार के साथ, दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात, अब की बार बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूं।
और बहुत गंभीरता से मैं इस बात को कह रही हूँ। मैं हमेशा इस बात को कहती रही हूँ, लेकिन ऐसा कम होता है कि जो आदमी का ओपिनियन हो उसके साथ उसको उसका एविडेंस भी मिल जाए, उसका सबूत भी मिल जाए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गलगोटिया जो है वही असली गुजरात मॉडल है, यानी जिसमें हुनर ना हो, प्रतिभा ना हो, कोई टैलेंट ना हो, कोई बात ना हो, कोई कॉम्पिटेंस ना हो, कोई एफिशिएंसी ना हो। सिर्फ और सिर्फ कीजिए ये कि माल लेकर आइए बाहर से, उस पे अपना ठप्पा लगाइए, बाजार में बेचिए, सरकार के साथ आप अच्छा रिश्ता रखिए, सरकार को घूस दीजिए और सरकार आपको प्रोजेक्ट्स देती रहेगी। यही अकेला गुजरात मॉडल है, भ्रष्टाचार का मॉडल, जिस हमें शर्मसार कर रहा है इस वक्त गलगोटिया ने। क्योंकि हमारे पास इस तरह से सबूत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये वायरल नहीं होती है चीज, तो शायद मैं आपके सामने ये कहने के लिए बैठती भी नहीं और ये तमाम चर्चाएं यहाँ पर नहीं हो रही होती। तो मैं आपको ये आगे बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं इंडिया शुड बी अमंग द टॉप 3 एआई सुपर पावर्स ग्लोबली, और प्राइम मिनिस्टर ने 2047 का अपना विजन, वही पूरा अपना पुराना गान। आप ये नहीं बता पा रहे हैं 2026 में क्या हो रहा है। आपकी यूनिवर्सिटीज जो आपके जरिए पाली जा रही हैं, आपके टुकड़ों पे पल रही हैं, वो पूरी दुनिया में हमें शर्मसार कर रही हैं, बेइज्जत कर रही हैं, और आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2047 का आपका विजन है। मैं भी चाहती हूँ कि भारत एआई एआई नहीं, हर तरह से सुपर पावर बने, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, हुनर और प्रतिभा का सम्मान करना होगा। और आपकी जो बहुत जहरीली आइडियोलॉजी है, उससे जो जुड़े लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का लालन पालन पोषण नहीं करना होगा। अब यहाँ आगे आपको बताना चाहती हूँ मैं कि आप ये देखिए कि पूरे तरीके से पूरी दुनिया में एक मजाक का पात्र बना लिया है, एक जोक्स का पात्र बना लिया गया है हमारे देश को, हमारे देश की जो एआई पूरी कैपेसिटी है उसको। और मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रही हूँ कि पिछले 20 साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के क्षेत्र में भारत ने जितनी तरक्की की, बैंगलोर के साइबर सिटी से लेकर हैदराबाद और गुड़गांव, हर जगह हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। मैंने खुद यूनाइटेड स्टेट्स में देखा है, मैंने खुद कैलिफोर्निया में देखा है कि हमारे लोगों की इतनी इज्जत होती है कि ये लोग काम जानते हैं, ये डिपेंडेबल लोग हैं, ये हार्ड वर्किंग लोग हैं। भारत में अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं और रात तक मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। उन मेहनत कश लोगों के मुंह पर एक तरह से थूकने का काम कर रही है गलगोटिया, जो नरेंद्र मोदी जी और उनके चेले और उनके आसपास के जो लोग हैं, तमाम जो पूरा इकोसिस्टम है, उनको पूरे तरीके से पाल रहा है। तो आप ये देखिए कि पूरा जो ये गलगोटिया ने जो बताया, और अब ये कहने की कोशिश हो रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में बताएंगे प्रेस रिलीज में, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले ये कहा गया कि हमने ये डेवलप किया है, ये जो रोबोट है, और बाद में ये साफ तौर पे झूठ बोल दिया गया कि नहीं, ये तो डेवलपमेंट के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है और इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए। अक्सर मोदी जी नेहरू नेहरू कहते थकते नहीं हैं। ये वही नेहरू हैं जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम, भारत के तमाम पुल और इसके अलावा तमाम जो फ्यूचर का जो विजन था उनका, जो उन्होंने दिया भारत को, जिसके बलबूते हम किस तरह से मजबूत हैं पूरी दुनिया में। और नरेंद्र मोदी जी, उनका काल इसलिए जाना जाएगा आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स, इन सब के लिए नहीं, वो जाना जाएगा पूरे तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए नहीं, किसी हुनर और प्रतिभा के लिए नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाएगा। और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इतना दूर कि 2020 तक बात चली गई है। धर्मेंद्र कुमार नाम के रिसर्च स्कॉलर हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, इन्होंने एक बाकायदा एक पोटेंशियल हाइपोथेसिस जो उन्होंने दिया वो ये कि कोरोना वायरस किल्ड बाय साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय थाली और घंटी। मोदी जी की थाली और जो घंटियां बज रही थी उससे कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। ये बाकायदा धर्मेंद्र कुमार रिसर्च स्कॉलर हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के। इस स्तर की, इस विश्व स्तरीय जो है रिसर्च के लिए ये जाना जाता है। तो मैं वही कहूंगी कि किस तरह से पहले हमारी जिल्लत, हमारी बेइज्जती हुई कि वहां पर पूरे तरीके से मिसमैनेजमेंट था, फिर वहां सामान चोरी हो गया। जिन लोगों का सामान चोरी हुआ उन्होंने ट्वीट किया पहले कि हमारा सामान चोरी हुआ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, फिर लोगों पे दबाव दिया गया, फिर वो अच्छे अच्छे ट्वीट करने लगे कि सब कुछ अब कंट्रोल में आ चुका है। आप ये सोचिए कि जहां पूरा कल्चर ही करप्शन का हो, पूरा कल्चर ही जहां बेईमानी और नाकारापन का हो, वहां पर आप कुछ घंटे के भीतर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया। यानी पूरे तरीके से आप समझ रहे हैं कि एक पहले ट्वीट किया गया चोरी हुई, फिर दूसरे के हम कितना हमारे साथ कॉपरेशन कर रही है जो पुलिस है हमारी, उनके ऊपर सीधे तौर पे दबाव डाला गया। और ये जो आखिरी जिल्लत की जो पूरी बात आई, मैं कहती हूँ पूरे तरीके से जवाबदेह ठहराना चाहिए इस यूनिवर्सिटी को। और मैं मांग करती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि जिस तरह से पूरी दुनिया में हमारी
हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी इंसल्ट हुई है, हमारा अपमान हुआ है इस यूनिवर्सिटी की वजह से। इस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए, और उसके बाद जब ये अपने हमारे नुकसान की भरपाई कर दें, तब दोबारा जाकर इनको बहाल करना चाहिए।